तो हमें ज्वाइन कर चुके हैं अबरारुल हक साहब इस ईद के मौके पर हमारे स्पेशल शो में मेहमान। अबरारुल हक साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड ईद मुबारक। खैर मुबारक जी, आपको भी ईद मुबारक, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा अबरार, मुझे ये बताएं कि ईद का पहला दिन है और पहले दिन अमूमन जो मर्द हजरात होते हैं वो घरों में होते हैं, कसाई का इंतजार हो रहा होता है, बड़ी जल्दी होती है कि जल्दी से कुर्बानी हो जाए, लेकिन आप दफ्तर में मौजूद हैं। कैसे भाभी ने इजाजत दी कि ईद के पहले दिन आप दफ्तर जाएं? ईद पे चूँकि हम बहुत सारे जानवर जो है वो कुर्बान करते हैं, इज्तिमाई कुर्बानी होती है और बहुत सारे जानवर यहाँ पे पहुँच चुके होते हैं, तो वो एक बार इंस्पेक्शन भी करना होता है कि भाई उनकी सेहत कैसी है इनको यहाँ से भिजवाने से पहले, क्योंकि दूसरे और तीसरे दिन भी कुर्बानी चल रही होती है। तो इसलिए मैं ईद पे ज़रा बिज़ी होता हूँ, इसलिए यहाँ पे हूँ। अच्छा अबरार भाई, प्लान क्या होता है गोश्त की तकसीम के हवाले से? खुद जाते हैं मुस्तहकीन में, टीम जाती है, क्या होता है, क्या होगा, आज का प्लान क्या है? हमारा तरीक़ाकार ये होता है कि हम पहले से लिस्ट्स बना लेते हैं उन लोगों की जो जिनको ज़ाहिर है कम मिलता है सारा साल मौका कि वो गोश्त खा सकें, और पहले से पता होता है कि कहाँ कहाँ ये मुस्तहकीन हैं मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, तो उसके बाद फिर उस तरह से उसकी तक़सीम जो है वो अमल में आती है। बड़ा एक साइंटिफिक तरीका, बिकॉज अभी काफ़ी अरसा हो गया हमें, तो हमें फेयरली आइडिया हो जाता है। यूजुअली हम 2 या 3 टीयर्स फार्मूला बना लेते हैं, डिप्टी कमिश्नर से भी जो है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स जो होते हैं उनसे राय ले लेते हैं कि जो लिस्ट है क्या ये दुरुस्त है, और आप इंश्योर कर दें कि वाकई ये लोग जो हैं ये डिज़र्विंग हैं। तो इस तरह से ये हम गोश्त की तकसीम करते हैं। और इस बार हिलाल अहमर के प्लेटफॉर्म से भी हम 10,000 जानवरों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं, और वो भी पंजाब के मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हम तकसीम जो है वो कर रहे हैं, और मुख्तलिफ़ ट्रक्स में जो कि ठंडा रखते हैं गोश्त को, उसमें 5-5 केजी एक फैमिली को जो है वो हम दे रहे हैं। हज़ारों फैमिलीज़ बन जाती हैं, तो उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह ताला में इसका अजर देगा। और हमने ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए ये 3 टीयर 4 टीयर फार्मूला बनाया, जिसमें कोऑर्डिनेटर होता है, एक लोकल ब्रांच मैनेजर होता है, फिर जो स्टेक होल्डर्स हैं लोकल उनको भी इन्वॉल्व कर लिया जाता है, नोटेबल्स को, और उनके ज़रिए लिस्ट्स बना के डिप्टी कमिश्नर से वेरीफाई करा लेते हैं हम, ताकि मुस्तहक़ीन तक पहुंच जाए। सो ये एक अच्छा तरीका हुआ, जिसके बाद हमें अच्छा रिस्पांस आ रहा है कि उन लोगों को भी मिल रहा है जिनको पहले कभी नहीं मिला गोश्त। जबरदस्त। अच्छा, हमने देखा कि कोविड के बाद गोश्त की तकसीम करना ये खासा एक मुश्किल मरहला बन गया, क्योंकि लोग जो हैं वो शायद ये चाहते हैं कि खुद ना जाएं और घरों में लोग आ जाएं और एक लाइन बना के उन्हें गोश्त तकसीम कर दें। आपकी नज़र में ये कितना मुश्किल अब हो गया है और क्या तब्दीली आई है? इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम ये कहें कि SOPs पे कहीं अमल दरामद हो रहा है और कहीं नहीं हो रहा, तो यकीनन आप तो इस चीज़ के हक में बात करेंगे कि SOPs को भी सामने रखना है। पेंडेमिक के बाद ज़ाहिर है कि इज्तिमा जो है उस तरह से करना मुनासिब नहीं होता। उसके लिए हम SOPs जो हैं वो पहले से गोल दायरे लगा देते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, उनको SOPs के बारे में बता देते हैं कि लोग जब आएंगे तो इस तरह से बैठेंगे, और उनके पास ख़ुद जा के हम वो उनके इनफैक्ट आने से पहले ही वहाँ पे वो ढेरियाँ लगा दी जाती हैं, और वो जाते ही अपनी अपनी उसके ऊपर बैठ जाते हैं नशिस्त पे। तो कोशिश हम करते हैं कि SOPs को हम फॉलो कर लें जिस कदर भी मुमकिन हो सके, लेकिन बाज़ औक़ात फिर भी जो हमारी कौम ऐसी आपको पता ही है, तो वो किसी जगह पे जो है उसको बदएहतियाती भी हो जाती है। हम अपने तौर पे ज़रूर कोशिश कर रहे होते हैं, और हिलाल अहमर के प्लेटफॉर्म से खुशखबरी ये आपने एक ज़िमनी में आपको बता दूं कि पिछले जो 1-1.5 साल में हमने कारकर्दगी दी, इसमें 15 दिन में अस्पताल बनाया और 9 लाख लोगों को मुहाफ़िज़ फ़ोर्स के ज़रिए खाना दिया। तो उन्होंने 192 कंट्रीज़ में से सबसे पहले शॉर्ट लिस्ट की 3 ममालिक जिन्होंने सबसे अच्छी कारकर्दगी की थी, और फिर एक थर्ड पार्टी को IFRC ने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया कि वो तीनों से इंटरव्यू करके असेस करे कि सबसे अच्छा काम किसका था। तो वो उस थर्ड पार्टी का मुझे फ़ोन आया, हमने उनको बताया कि हमने इस तरह से काम किया, तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़र्स्ट करार दिया है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ है हिलाल अहमर के प्लेटफॉर्म से कि हमने सबसे अच्छा काम पूरी दुनिया में किया। और फिर उसके बाद 7 मिलियन CHF में से उन्होंने राइट ऑफ
फर्स्ट चूजिंग पाकिस्तान को दे दिया कि पहले आप बताएं कि अभी वैक्सीनेशन के लिए आपको कितने पैसे चाहिए, बाकी हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये भी हम सब लोगों के लिए, हमारी टीम ने बड़ी मेहनत की, हमारे लोगों ने, हमारे वॉलंटियर्स ने, कोई थोड़ी सी मेरी भी मेहनत थी, थोड़ा सा विजन था। सो अल्लाह का शुक्र है कि हम पूरी दुनिया में हिलाल अहमर के प्लेटफॉर्म से फ़र्स्ट आए हैं इस दफ़ा पाकिस्तानी कौम की खिदमत करने में, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सो इसका भी मैं क्रेडिट हमारे वॉलंटियर्स को दूंगा, हमारी टीम को दूंगा। सो सारे पाकिस्तान को मुबारक भी दूंगा इस पर। अच्छा अबरार भाई, ये भी बताएं कि बचपन में ईद कैसी थी, कितनी दिलचस्प थी? क्योंकि जाहिर है जब ईद की बात हो तो ईद तो बच्चों की होती है। अगर बड़ी ईद की हम बात करें तो उसमें ज़ाहिर है जानवरों की देखभाल करना, उनसे प्यार मोहब्बत करना, रस्सी थाम के बाहर ले जाना, गली में फहराना, किसी और जगह पर ले जाना, बल्कि दोस्त यार इकट्ठे होकर निकलते हैं अपना अपना जानवर लेकर कि चलें ज़रा सैर करवा कर लाते हैं। तो क्या आप जिद करते थे वालिदैन से कि 10 दिन पहले, 15 दिन पहले या महीना पहले आप बकरा या बैल लेकर आएँ? आप ऐसा करते थे? एग्जैक्टली मैं यही कहने वाला था कि उस वक्त की ईद में अब भी बड़ा फ़र्क है। उस वक्त जो हम बकरे से एसोसिएशन डेवलप कर लेते थे ना, तो ईद वाला दिन बड़ा थोड़ा सा मग़मूम होता था कि ये जा रहा है, हमसे रुखसत हो रहा है, क्योंकि उसके सींग पे हम तरह तरह की रिबन्स लगा रहे हैं, उसकी खिदमत कर रहे हैं, बार बार उसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम उसको कुछ ना कुछ खिला रहे होते थे और उनको उसको हम ले कर चलते थे। फिर हम उसको एक दूसरे के साथ मैच करते थे कि मेरा बकरा, इसकी चाल ज़्यादा अच्छी है, ये मस्तानी चाल वाला है, ये फ़लाँ वाला है, इसके सींग ज़्यादा मज़े के हैं। और फिर वो कलर्स और सारे उसके साथ तस्वीरें बनवा रहे होते थे बकरों के साथ। तो वो एक और चस्का था उस ईद का यकीनन। और वो जानवर की ख़रीदारी का जो था, वालिद साहब के साथ जाना और ले कर के आना, तो वो सिर्फ एक रिवायत थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक अलग बकरा लेना है, बाकी अपनी फैमिली के लिए एक अलग लेना है। तो वो बात कुछ और थी, सच पूछे तो वो फीलिंग्स ही फ़र्क थी। लेकिन डेफिनेटली आहिस्ता आहिस्ता हमें फिर चीज़ों का पता चला कि असल में तो ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी थी हज़रत इस्माईल की, और वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जो मुंसलिक है, और वो फिर पता चलना शुरू हुआ तो उसका पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज हुआ। और ये हमें अपने बच्चों को ज़रूर बताना चाहिए कि हम ये क्यों करते हैं। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा पैगाम है, बहुत अच्छा मैसेज है, और यकीनन आपके तवस्सुत से, हमारे प्लेटफॉर्म से जितने भी लोग हमें देख रहे हैं वो इससे सीखेंगे। बचपन की ही बात करते हैं, कभी ऐसा हुआ कि जानवर से इतनी उनसियत, इतनी मोहब्बत हो गई हो कि जब कुर्बानी हुई हो तो आप रोए हो, या वालिदैन से कहा हो कि इस जानवर की जगह कोई और जानवर हम ले आते हैं, उसकी कुर्बानी दे देते हैं, इसको 1 साल के लिए मजीद मेरे पास रहने दें? अगर कोई भी एक ऐसा वाक़या तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। ऐसा होता था, हर ईद पर ही ऐसा होता था, वो हमारे तसव्वुर में भी नहीं होता था। अच्छा, और फिर जब 2-3 दिन रह जाते थे तो फिर हम उसको देखना शुरू हो जाते थे, ये 3 दिन के बाद ये चला जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, ये तो सारा मज़ा हमारा चला जाएगा। उसको अजीब अजीब नज़रों से देख रहे होते थे, खिला रहे होते थे, प्यार कर रहे होते थे। और वाकई वो वाला दिन जो था ईद का, जब वो ज़िबा हो रहा था, कई बच्चे तो दूर हट जाते थे, उसको देख नहीं सकते थे ज़िबा होते हुए। लेकिन वो हमें घर के बड़े बताते थे कि कोई बात नहीं है, ये फिर वो पूरा वो किस्सा सुनाते थे हमें, हज़रत इब्राहीम वाला और फिर कुर्बानी वाला। मगर छोटे बच्चे रोते भी थे, कोई शक नहीं है कि जब हम छोटे होते थे तो मैं तो बहुत सेंसिटिव था, तो मैं ज़रा ज़्यादा परेशान हो जाता था, मुझे याद है। और वो जानवर, वो बैल तो हम कभी नहीं लाए, लेकिन बकरे होते थे, और वो उसके साथ क्योंकि हम बड़ा कंफर्टेबल भी होते थे, कई मारने वाले बकरे भी होते थे उनमें से, और उनको फिर बड़े बताते थे कि किस तरह प्यार करना है, किस तरह उसके पास जाना है। और फिर जब 2-3 बकरे होते थे तो वो उछल के एक दूसरे के साथ टकरा रहे होते थे, वो भी एक बड़ा मज़े का वो सीन होता था। फिर बड़े कहते थे नहीं नहीं ना लड़वाओ, सींग टूट जाएगा, सींग टूट गया तो कुर्बानी नहीं होगी इसकी, फ़लाँ। वो इस तरह बातें पता चलती रहती थी, इसका सींग टूट गया तो इसकी कुर्बानी नहीं हो सकती, वगैरह वगैरह। तो वो ज़रा फ़न था, वो फ़न टाइम। अबरार, आप मुझे बताएं कि कभी ऐसा हुआ कि कोई टक्कर शक्कर लगी हो, आप जख्मी हो गए, फिर आपने सोचा कि नहीं अब कोई करीब नहीं जाना, अब नहीं करीब जाना इसके?
मारते थे बकरे बड़ा ही डिफरेंट इंटरव्यू हो रहा है वैसे आज का। यकीनन बकरे जो इसी तरह के होते हैं कई, जिस तरह बिल्कुल कई पॉलिटिशियंस होते हैं और वो आते हैं और कई तो मार ही देते हैं इस तरह से, तो वो बकरे की भी अपनी तबीयत का बकरा होता है, कोई किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि वो जब बिहेव करता है तो पता चलता है कि ये किस नज़रिए का बकरा है। फिर उसके करीब ज़रा लोग कम जाते हैं, लेकिन ऐसे लड़ने वाले बकरे का अक्सर गोश्त मैंने सुना है बड़ा अच्छा होता है और ताकतवर होता है, और जो वो खाता है उसकी तबीयत पे भी उसका असर ज़रूर होता होगा कि वो जनाब उसके अंदर एक वो ताकत आती होगी। नहीं अबरार भाई, ऐसा लग रहा है कि हमारी जो गुफ्तगू है ना वो सियासी बकरों की जानिब चली गई है। दोबारा जरा वापस आए, ईद की तरफ आए, इस कुर्बानी की तरफ आए। आप जरा हमें ये बताएं। वैसे उन सियासी बकरों की भी कुर्बानी होती है, वक्त पड़ने पे उनकी भी गली में गर्दन पे छुरी चलाई जाती है। कई बार हो जाती है कभी। लेकिन अबरार भाई, कमिंग बैक टू द ईद और कुर्बानी के जानवर की बात करते हैं। अब मुझे आपने सियासत की जानब लेकर नहीं जाना, मुझे बताएं कि याद है आपको कि कभी कोई बहुत महंगा जानवर लेकर आए हो और आपको इतना पसंद आ गया, आपने कहा लेना ही लेना है ये, वो महंगे से महंगा या सस्ते से सस्ता जानवर जिसकी कीमत आपको आज भी याद हो कि अच्छा उस वक्त हमने इतना महंगा या इतना सस्ता जानवर लिया था? असल में ये डिपार्टमेंट घर वालों का होता था। सब सच पूछें तो मैंने कोई ऐसा दौर नहीं देखा जब मैंने टीवी पे चलती हुई ये ख़बर ना दिखी हो या अपने वालिदैन से ना सुना हो कि उफ़ तौबा, बकरे इतने महंगे हो गए हैं, ये तो क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हैं, ये तो बहुत ही बड़ी महंगे हो गए, फ़लाँ आम आदमी तो बेचारा इसको ख़रीद नहीं सकता। ये हर दौर में महंगाई वाला जो एलिमेंट है ना जी, ये तो रहा है। आज से आप कोई 40 साल पहले की अखबार उठा के देख लें तो उसमें ये लिखा होगा कि बकरों की, जानवरों की कीमतें आसमानों से बातें कर। तो ये तो होता ही है, लेकिन उसका ये हल ये होता है कि जैसे अगर आपको सस्ता सामान लेना है तो आप शाहालमी चले जाते हैं, वहाँ से सस्ता मिल जाता है, और वही सामान जो लाहौर में है ना जी, वो बहुत महंगा होता है। जो शाहालमी जाने की जहमत गवारा नहीं करते वो डिफेंस से ख़रीद लेते हैं, और जिनको थोड़ा एहसास होता है कि जेब इजाज़त नहीं देती वो वैगन पे बैठ के शालमी चले जाते हैं, वहाँ से ख़रीद ले। इसी तरह बकरों के मामले में अगर आप जनूबी पंजाब चले जाएं तो वहाँ से आपको बहुत अच्छा ज़बरदस्त बकरा बहुत सस्ते नरखों में मिल जाता है। और इसी तरह से हम जो ख़रीद करते हैं बड़े अच्छे जानवरों की, वो बड़े सस्ते और बड़े मुनासिब अच्छे रेट्स पर हमें जनूबी पंजाब से मिल जाते हैं, और फिर वो उन ट्रकों में जो है वो यहाँ उनको ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं। तो इसलिए हर चीज़ का जो बंदा जो ज़रा ज़्यादा अफोर्ड नहीं करते उनको थोड़ी सी प्लानिंग तो कर लेनी चाहिए। मेरा जो मैनेजर है वो उसने अपने छत के ऊपर 8-10 बकरे पाल ले, तो छोटे लेके रख लेता वो, और उसने कैलकुलेट किया हुआ कि इतने उसको मैं चारा खिलाऊंगा तो फिर भी मेरे इतने ईद के करीब इतने बकरे बेच दूंगा और इतने मुझे मुफ्त पड़ जाएंगे। तो ये छोटे छोटे बिजनेसेस जो है ना, ये तो हम कर ही सकते हैं, और इनके हवाले से तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान भी आपको बता चुके हैं। ये बुरी बात नहीं है, ये बकरे पालना और ये करना है, तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते रहे हैं। तो कई लोग इस चीज़ का मजाक उड़ाते हैं। अगर हम वाकई अच्छा गुजारा करना चाहते हैं तो थोड़ी मेहनत ज़रूर करनी पड़ती है, मगर अल्लाह ताला रिज़्क़ देता है मेहनत करने वालों को। अल-कासिबु हबीबल्लाह। चलें, ज़बरदस्त। अब अबरार भाई ये बताएं कि जब ईद के पहले दिन की बात है, हम आगाज़ में भी कह रहे थे कि सबसे पहले कलेजी तैयार हो जाती है, लेकिन ज़रा दिमाग में ना कुछ और चल रहा होता है। इस भेजे में ये चल रहा है कि भेजा फ्राई भी खाना है, भेजे में चल रहा होता है कि आपने कुछ और भी खाना है। ऐसे में फरमाइशें होती हैं, तो बस अपने बारे में मुझे बताएं कि फरमाइश आप करते हैं कि अच्छा मटन कुन्ना, कढ़ाई, बारबेक्यू, फ्राई गोश्त, सीख कबाब, या क्या कोई ऐसी फरमाइश करते हैं या कि जो बनता गया महक की तरह खा लिया? महक की तरह खा लिया जो बन जाता है, और अच्छा ही बनता है वैसे, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो बकरे के गोश्त में ना अक्सर कोई थोड़ी सी स्मेल सी आ रही होती है। अच्छा, उसका भी कोई तरीक़ा होता है कि पहले उसको आप लटका दो, कुछ देर उसको खुश्क होने दो। अगर उस तरह से करके ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे घर वालों को, लोगों को पता चल चुका है कि उसकी स्मेल कैसे ख़त्म करनी है। दूसरा, मेरे जो बड़े भाई हैं, सबसे बड़े भाई, वो नमकीन गोश्त कमाल बनाते हैं। यानी आप अगर खाएं तो आप उनसे कहें आप दुकान खोल लें नमकीन गोश्त की, लोग दूर दूर से आके ले जाएंगे। सो हम उनका वो नमकीन गोश्त इंजॉय करते हैं जी, और ख़ूब करते हैं।
और उसका इंतज़ार होता है अनवार भाई बनाएंगे तो वो उसमें काली मिर्च होती है ज़रा सी और धनिया वनिया पर, वो बड़ा मज़े का होता है वो और वो होता है। और भी अच्छी कलेजी बड़ी अच्छी बनती है शुरू में, सबसे पहले तो मेरे ख्याल है कलेजी बनती है। ठीक है अबरार, आपने अपने भाई की तो कुकिंग स्किल्स बता दिए, एक भाई अगर खाना पका सकता है तो दूसरा क्यों नहीं पका सकता? मुझे बताएं कि आपको खाना पकाने का शौक है या कभी भी कुछ भी आपने बनाया हो? क्या ऐसा शौक आपको हुआ हो कि यार मैं आज कुछ बना के खिलाता हूँ, भाਵੇਂ सड़ ही जाए लेकिन खिलाऊंगा जरूर है? ऐसा कभी हुआ है? सच पूछे तो नहीं, मैंने अपनी बेगम से पूछा ज़रूर है कि कैसे बनाना है, उसने मुझे बताया है और मैंने किसी वक्त करना ज़रूर है, वैसे ये मेरा वो है। लेकिन मैं क्या करूं कि मेरा ये जो फ़ोन है ना, ये आप किसी दिन मेरे साथ बैठ जाएं आधे घंटे के लिए तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी ज़िंदगी क्या है। और बाखुदा फिर भी ये इतनी मुसर्रत का बायस बनता है मेरे लिए जब लोगों के छोटे 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 काम होते हैं और पूरे पाकिस्तान में होते हैं, ये करना वो करना, और बड़े जायज़, और वो उनमें से सारे तो नहीं होते मगर जो हो जाते हैं, बस उसके लिए मैं शुक्र अल्लाह का अदा करता हूँ। इसलिए मैं खुश रहता हूँ इस बिज़ी होने में। तो अगर खाना बनाऊँगा तो ये मेरे लिए रिलैक्सिंग होगा बड़ा, किसी दिन बनाऊँगा ज़रूर। मेरा दिल चाहता है एक मैंने ज़िंदगी में खाना बनाना है और एक फ़िल्म बनानी है। पता नहीं क्यों मुझे लगता है एक ही बनानी, दूसरी नहीं बनानी, और वो सुपर हिट हो जाएगी, मुझे ये भी लगता है और लेकिन अभी तक मुझे पता नहीं है। जबरदस्त। अच्छा अबरार भाई, फिल्म बनाएंगे, हमारी दुआ है कि सुपर हिट हो जाए इंशाल्लाह। लेकिन ये सोचा है कास्ट कौन होगी? वैसे हम दो भी अच्छी ऑप्शंस हैं। कास्ट कौन होगी, लीडिंग कैरेक्टर कौन होगा, विलन हीरोइन कौन होगी? वैसे विलन भी मैं बता सकती हूँ। बताएं प्लीज, कौन कैरेक्टर्स कौन कौन करेगा? अच्छा नहीं, ये मैंने बिल्कुल नहीं सोचा, लेकिन वो बस वो ऐसी होगी कि हम लोग अपने मुल्क पे मर मिटने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये उसका थीम होगा कि हम पाकिस्तान जो है हमारा, हम उसको बुरा भला कहते रहते हैं तो लोग उससे प्यार करना शुरू हो जाएंगे इसके बाद, ये उसका थीम होगा। और उसमें मैंने आगे वो हीरोइन कुछ नहीं, उसके डायलॉग्स बहुत मज़े के होंगे और हंसने खेलने वाले भी होंगे। और उसने कहा था ना, अनवर की सर बज़ में सुखन आई है बारी, क्या जानिए ये शख्स हंसा दे के रुला दे, तो उसमें याद रखने वाली मूवी होगी इंशाल्लाह। सही। अच्छा फिल्म जो है जैसे आपने बताई है तो लग रहा है कि काफी याद रखी जाएगी, काफी अरसे तक कहा जाएगा कि जनाब लॉलीवुड में एक वो फिल्म बनी थी ना, वैसी फिल्म दोबारा अभी तक नहीं बनी। लेकिन जब हम कभी भी किसी मूवी की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो चीज, गाने जो कि पहले हिट होना शुरू हो जाते हैं मूवी आने से पहले भी, तो गाने क्या आप खुद गाएंगे और क्या आवाम को आपकी आवाज एक दफा फिर से सुनने का मौका मिलेगा? क्योंकि जो मेरी अम्मा और खाला है ना, वो आपके वो पुराने वाले गाने आज तक सुनते ही हैं, तो मैं उनसे कहूंगी अब नए आ गए तो आप नए सुन। 3 गाने तैयार हैं मेरे, इंशाल्लाह एक एक करके रिलीज़ करूँगा, आपको मज़ा आएगा, आप सुनेंगे। एक की तो वीडियो भी बन चुकी है, सो आई होप यू विल लाइक देम, वी आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। जबरदस्त। यानी अब ये कि अब हम अबरार के नए गाने भी मोबाइल में सुन सकते हैं। वो है ना पंजाब में जो गाने सुनते होते थे, हम मेला वेखन आइया एंड किन्ने किन्ने जाना है बिल्लो देकार। चले अब मेरा तो ख्याल है कि सुनेंगे क्यों, सुन ना लिया जाए कुछ। हाँ, मैं यही बिल्कुल उन्हें कहने लगी थी कि थोड़ा सा बिल्कुल चुन्ना मुन्ना सा आने वाले गानों का अगर टीजर हो जाए तो हमारा जो ये ईद का समा है, मजीद जो है तड़का लगे मौसीकी का। You don't seem to know I love you, baby. I can love you more than anybody else, I mean it. Oh, I can love you more than anybody else, I mean it. यानी के सानू तेरे नाल प्यार हो गया, साडा दिल बेकरार हो गया, पाकिस्तान सानू तेरे नाल प्यार हो गया, साडा दिल बेकरार हो गया।